गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 9 के लिए जो आपका सेकेंड चैप्टर है पीपल एज रिसोर्स, उसको लेकर थोड़ा मटेरियल तैयार किया हम लोगों ने। फर्स्ट चैप्टर आपने पढ़ा द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, कि जिसमें मैंने आपको बताया कि पालमपुर में कृषि कार्य के अलावा जो है गैर कृषि कार्य किस तरीके से होता था, उत्पादन के साधन कौन कौन से थे, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जिसमें आपने पढ़ा भूमि, श्रम पूंजी और मानव पूंजी। और उसमें आपने ये पढ़ा कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति है, घरेलू अर्थव्यवस्था की, उसको एक चैप्टर के माध्यम से एनसीईआरटी में ने आपको बताया कि जिसमें आपने पढ़ा स्थिर पूंजी क्या है, उसके बाद कार्यशील पूंजी क्या है, पूंजी और मुद्रा में क्या अंतर है। वो क्योंकि पहली बार अर्थशास्त्र आपके लिए एक नया सब्जेक्ट है, तो उसी में जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आपने पढ़ा, उत्पादन के साधन, उसमें मैंने आपको एक बताया था मानव पूंजी। तो जो आपका दूसरा चैप्टर है पीपल एज रिसोर्स, यानी जो लोग हैं एक संसाधन के रूप में हैं, तो ये आपका सेकंड चैप्टर है। अब आप देखिए कि जो लोग हैं, चाहे वो लेबर हो, वो एक संसाधन के रूप में किस तरीके से है। तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके पास कुछ न कुछ स्किल और नॉलेज है और जो वो प्रोडक्टिव एक्टिविटी करता है, वो क्या है कि एक तरीके से रिसोर्स की तरह है हमारे देश के। तो आप देखिए मानव पूंजी की डेफिनेशन और पीपल एज रिसोर्स की डेफिनेशन से भी कि कोई भी व्यक्ति देश के लिए एक संसाधन किस तरीके से होगा, कोई वो प्रोडक्टिव काम करे और उसकी स्किल और नॉलेज उसके पास हो और वो देश की अर्थव्यवस्था में अपना एक अहम रोल प्ले करे। ठीक है, तो अहम रोल प्ले करने के लिए किसी भी व्यक्ति को एक पूंजी में कन्वर्ट करने के लिए दो चीजों की जरूरत होती तो और भी है। जैसे देखिए, इसमें शिक्षा एक महत्वपूर्ण रोल अदा करती है, लोगों का स्वास्थ्य कैसा है, उनको ऑन जॉब ट्रेनिंग कैसे मिलती है, माइग्रेशन कैसा हो रहा है, इंफॉर्मेशन कैसे मिल रही है। लेकिन आपके चैप्टर में केवल आपको ये दो चीज पढ़नी है कि शिक्षा और स्वास्थ्य किस तरीके से किसी भी व्यक्ति को एक संसाधन के रूप में विकसित करता है किसी भी देश के, ताकि वो प्रोडक्टिव एक्टिविटी कर सके। तो आप यहाँ पे देखिए, मैंने लिखा है कि आपका इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है कि जिससे हमारी राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। यानी आप साधारण भाषा में ये कहे कि जो भी आर्थिक क्रिया है, ऐसी क्रिया जिसके बदले में पैसे का लेन देन होता है, पैसा मिलता है, वो क्या है कि आर्थिक क्रिया कहलाती है अर्थशास्त्र में। और हमारे यहाँ देखिए तीन क्षेत्र हैं अर्थव्यवस्था में। एक आपका प्राथमिक क्षेत्र है जिसको हम लोग प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं, एक आपका द्वितीय क्षेत्र है जिसको हम लोग सेकेंडरी सेक्टर बोलते हैं, और एक इसमें क्या है कि सेवाओं का क्षेत्र है जिसको हम लोग जो है वो टर्शरी या सर्विसेज सेक्टर कहते हैं। तो इसका मैंने एग्जाम्पल लिखा है कि प्राथमिक क्षेत्र में आपका कृषि आता है, मछली पालन आता है, वन से संबंधित जो भी क्रियाएं हैं, या जो हम माइनिंग करते हैं। और जो आपका सेवाओं का क्षेत्र है उसमें मैन्युफैक्चरिंग आती है। यहाँ पे आप क्या करते हैं कि सेकेंडरी सेक्टर में जो भी कच्चा माल है, रॉ मटेरियल को आप क्या करते हैं, उसको कन्वर्ट करते हैं किसमें, फिनिश्ड गुड्स में। ठीक है, तो ये आपका क्या है कि सेकेंडरी सेक्टर जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है हमारा, औद्योगिक क्षेत्र, उसका वही काम है। और तीसरा आपका सेवाओं का क्षेत्र है जिसमें शिक्षा आ जाता है, स्वास्थ्य आ जाता है, टूरिज्म आ जाता है, ट्रांसपोर्टेशन आ जाता है, ये आपका सेवाओं का क्षेत्र है। तो कभी कभी आपसे पूछेगा कि मार्केट एक्टिविटीज यानी बाजार क्रियाएं और गैर बाजार क्रियाओं में क्या अंतर है, तो आप समझ जाइएगा। मैंने दो बहुत आसान पॉइंट इसमें लिख दिए। बाजार क्रियाओं का मतलब है कि जिससे राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है, गैर बाजार क्रियाओं से राष्ट्रीय आय में किसी भी तरीके की वृद्धि नहीं होती। दूसरा, जो भी बाजार क्रिया है, मार्केट एक्टिविटी, वो लाभ के उद्देश्य से की जाती है या उसके बदले में पैसा मिलता है ना। और जो गैर बाजार क्रिया है वो सेल्फ कंजम्पशन, सेल्फ कंजम्पशन का मतलब स्व उपभोग के लिए की जाएंगी या फिर अपने परिवार के लिए की जाएंगी, जिसके बदले में किसी भी तरीके का कोई पैसा नहीं मिलता। तो जैसे कोई गवर्नमेंट जॉब करता है, प्राइवेट जॉब करता है, फार्मिंग कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, उसके बदले में उसको पैसा मिल रहा है। और यहाँ पे आप देखिए एग्जाम्पल में मैंने क्या लिखा है, जो हाउस वाइफ है ना, आप लोग की भी घर में मदर है, ठीक है, वो सब क्या करती हैं, बच्चों की देखभाल करना, उनके लिए खाना बनाना,
हस्बैंड के लिए खाना बनाना, क्लीनिंग करना, स्वीपिंग करना, उसके बदले में उनको कोई पैसा नहीं मिलता। ये जो भी क्रिया वो करती हैं वो लव के बेसिस पे, फेथ के बेसिस पे, सेटिस्फेक्शन के बेसिस पे किया जाता है, उसके बदले में उनको कुछ भी चीज़ें प्राप्त नहीं होती। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि ये शिक्षा और स्वास्थ्य किसी भी व्यक्ति को एक संसाधन के रूप में किस तरीके से परिवर्तित करता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।